सो लास्ट टाइम हम लोग ने जो थियरम किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ने क्या बोला था कि फंक्शन जो होता है उसका मतलब कि एक रिलेशन या फिर एक मैप जो दो सेट के बीच में डिफाइन होता है सच दैट every element of the domain gets a unique point in the codomain, get maps to a unique point in the codomain or a single point in the codomain, right? तो उसे ऐसे मैप को हमने फंक्शन कहा था पहले हमारे लेक्चर्स में। फिर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में फंक्शन को डिफाइन किया था कि हाँ, एक थियरम से हमने प्रूव किया था कि कोई भी एक मैप फंक्शन होता है इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशंस हम लोग ने दे दी थी। कि दो कंडीशंस क्या क्या थी? तो हमने बोला था कि एक था कि f इज डिफाइंड ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, ओके। एक तो हमने ये किया था, और दूसरा मेन कंडीशन था कि इफ योर x इज सेम एज y देन फिर हम लोग को होना चाहिए कि f ऑफ x मस्ट बी सेम एज f ऑफ y। ये जो कंडीशन है वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि यूनिकनेस आता है ना, यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज अ यूनिक आउटपुट, वो इस चीज से पता चल जाएगा। सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो फंक्शन का डेफिनेशन इन दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहले तो हर एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि x इक्वल टू वाई मस्ट इम्प्लाई मी f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, ठीक है। आज हम लोग किसी एक फंक्शन को इंजेक्टिव या फिर वन वन कब कहा जाए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले इंजेक्टिव मैप के बारे में, या फिर मैं कहूँ कि इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा काम होगा कि हम लोग डिफाइन करें कि एक इंजेक्टिव मैप होता क्या है। जस्ट वांट टू जूम दिस अप, ओके ओके जूम। पहले तो मैं एक डिफाइन करूंगा, ये एक फंक्शन ही है। इंजेक्टिव मैप एक फंक्शन है जिसका और एक नाम है। अदर नेम फॉर द इंजेक्टिव मैप और इंजेक्टिव फंक्शन इज नथिंग बट वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़ें। किसी भी फंक्शन को मैं वन वन कब कहता हूं? जब कभी भी वो दो अलग अलग पॉइंट को इन माई डोमेन को लेके जाता है, दो अलग अलग पॉइंट इन माई कोडोमेन। इसी चीज को मैं लिखने की कोशिश करूं। मैंने क्या बोला कि दो अगर अलग अलग पॉइंट है मेरे डोमेन के अंदर, तो उनके जो इमेजेस होंगे वो भी दो अलग अलग पॉइंट होंगे। ये चीज होता है इंजेक्टिव। मैं एक बार लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं वापस से। मैं क्या कहता हूं कि इंजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो फंक्शन तो होगा ही, दैट मैप्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द डोमेन to distinct element of the codomain। यानी कि मैंने कहा अगर मैंने दो पॉइंट लिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए इन माई डोमेन, तो उनके जो इमेजेस होंगे वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पे, मैं कहना चाहता हूं कि इफ माई x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि मैंने दो अलग अलग पॉइंट लिए वेर x एंड y आर नथिंग बट एलिमेंट ऑफ दिस a, इफ यहाँ पे f इज नथिंग बट फ्रॉम a टू b, ठीक है। माई डोमेन इज a एंड कोडोमेन इज b। मैंने क्या लिया, मैंने दो पॉइंट लिए इन माई डोमेन, वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है। देन माई f ऑफ x मस्ट नॉट बी सेम एज f ऑफ y, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनके जो इमेज है वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इंजेक्टिव मैप या फिर वन वन मैप का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह पे जाता है। दो अलग अलग पॉइंट सेम जगह पे नहीं जा सकते हैं, वैसे मैप को हम लोग कहते हैं वन वन मैप, ठीक है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या थोड़ा कुछ आइडिया क्लियर हुआ कि वन वन मैप किसे कहेंगे? तो छोटा सा याद रखेंगे, वन वन मैप यानी कि एक ऐसा मैप जो दो अलग अलग पॉइंट को अलग अलग जगह पे लेके जाए, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट एक जगह पे नहीं जा सकते, ठीक है। मैं उसी चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करता हूँ। सपोज आई ट्राई टू सी ओवर हियर, मेरे पास चार एग्जाम्पल है। इस चार एग्जाम्पल में कौन से इंजेक्टिव मैप हो सकते हैं और कौन से नहीं, सिर्फ मुझे वो चेक करना, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट मैप, पहले तो ये देखो क्या ये फंक्शन है, ये फर्स्ट वाला, यस और नो बताओ मुझे, इज इट अ फंक्शन? ये जो पहला मैप जो दिख रहा है आपको, रिलेशन जो दिख रहा है, क्या ये एक फंक्शन है?
है, बिकॉज क्या क्या चेक किया आपने? आपने दो चीज चेक किया कि हर एक पॉइंट ऑफ द डोमेन के लिए वो डिफाइंड है, उसके साथ साथ फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है, तो आप क्या चेक करोगे? सिर्फ आप ऐसा चेक करोगे क्या ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग पॉइंट है और वो सामने जाके एक ही जगह पे मिल रहा है। यानी कि अगर आपने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए तो उनका जो इमेज है वो भी डिस्टिंक्ट इमेजेस होना चाहिए। अगर सपोज मैंने एक्स और वाई लिए, दिस आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इमेजेस भी डिस्टिंक्ट है। 1 और 3 के अंदर भी वो चीज सेम हो रहा है ना। जो दो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट ले रहे हो तो आपको आउटपुट भी डिस्टिंक्ट मिल रहा है ना। तो ये जो मैप है उसे मैं कहूंगा कि हाँ, यस इट इज एन इंजेक्टिव मैप, यस इट इज एन इंजेक्टिव मैप। ये तो हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से करवाया कि हाँ वो इंजेक्टिव मैप है, इंजेक्टिव मैप। ठीक, अब इसके बारे में सोचो, क्या ये इंजेक्टिव मैप होगा? फंक्शन तो है, चलो ये क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा? सेकेंड वन क्या चेक करना है? तो आपको ये चेक करना है कि दो अलग अलग पॉइंट है तो सामने भी दो अलग अलग इमेज होना चाहिए। क्या इसके अंदर वो चीज ट्रू होगा? दो अलग अलग पॉइंट, यस इट इज एन इंजेक्टिव मैप। थर्ड के बारे में सोचो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या ये एक इंजेक्टिव मैप होगा? बिकॉज हाँ बोले ना, since 3 and 4 are distinct point in codomain or on a domain getting mapped to the same element C in the codomain, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो दो पॉइंट है दे आर नॉट एन इंजेक्टिव मैप। बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है कि दे आर एक्चुअली मैनी टू वन मैप। आप देखोगे दोनों की दोनों मैनी टू वन मैप है। मैनी टू वन का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा पॉइंट एक ही जगह पे जा रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, 3 and 4 आर नथिंग बट द पॉइंट्स इन माई डोमेन विच आर गेटिंग मैप टू द सेम एलिमेंट इन द कोडोमेन, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई मैप मैनी टू वन है तो वो 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई मैप मैनी टू वन नहीं है तो वो 1 1 नहीं हो सकता। बिकॉज मैनी टू वन में क्या होता है कि एक से ज्यादा पॉइंट एक ही जगह पे जाता है। ठीक है, थोड़ा कुछ आइडिया क्लियर हुआ कि इंजेक्टिव क्या होता है? यस और नो? आगे थोड़ा बढ़ सकता है क्या? मैं इंजेक्टिव के बारे में और दो डेफिनेशन दूंगा तो और थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया। लेकिन क्या अभी इतना क्लियर है कि इंजेक्टिव मतलब कि हमारे पास अगर दो इनपुट लिए, अलग अलग इनपुट लिए, तो उनके लिए दो अलग अलग आउटपुट मिलने चाहिए। यस यस, एनीवन हैज एनी डाउट? थोड़ा पूछ रहा था कोई, शायद अनम्यूट किया था किसी ने। नो, ओके, नो नो, बोलिए ना, कुछ डाउट है? ओके, तरुण आपको कोई डाउट है? अरे सॉरी, तरुण नहीं, तरुणम SK 310, यस सर लिखा है, डाउट के लिए नहीं था शायद, पता नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग इसी चीज को और अलग अलग तरीके से देखेंगे। अभी के लिए मुझे इंजेक्टिव का मतलब पता है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन माई f ऑफ x शुड बी नॉट बी इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा लॉजिक पढ़ते हैं। लॉजिक यानी कि आप लोग जो जब 11th में थे तब पहला चैप्टर शायद थे लॉजिक था 11 12 के अंदर, तब क्या होता था कि दिस इज नथिंग बट p इंप्लाइज q। ठीक है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, आई विल राइट कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। ठीक है, यहां पे P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। इनके बारे में एक स्पेशल चीज था, क्या था कि इफ दिस थिंग मींस P इंप्लाइज Q का वैल्यू अगर T है, ट्रुथ वैल्यू T है, तो इसका भी ट्रुथ वैल्यू T रहता है। आपको ये चीज याद है? पढ़ा था ये? नहीं पढ़ा रहेगा तो एकदम बहुत ही सिंपल सा चीज है। व्हेनेवर P implies Q is true, yes, तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो मेरा काम बहुत इजी हो गया। तो ये हम ना मैथ्स में बहुत बार यूज़ करते हैं कि जब कभी भी हमें प्रूव करना होता है कि P implies Q, हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। तो मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख दूंगा। यहाँ पे P इज नथिंग बट दिस, ये पार्ट, एंड Q इज नथिंग बट दिस पार्ट, है ना।
तो मुझे पता है कि दिस थिंग इज ट्रू इफ माई मैप इज इंजेक्टिव, तो मैं इसी चीज को अलग तरीके से लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा कि नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज माई नेगेशन ऑफ पी। सो नेगेशन ऑफ क्यू, इसका नेगेशन क्या होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का नेगेशन लूंगा तो इक्वल हो जाएगा। यानी कि मैं स्टार्ट करूंगा इफ माई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, है ना, ये समझा, मेरा क्यू जो था ये था, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट नेगेशन ऑफ क्यू फॉर एक्स एंड वाई इनसाइड ए, देन दिस इज नथिंग बट माई पी, और यहां पे मैं नेगेशन ऑफ पी लिख रहा हूं, यानी कि x इक्वल टू वाई, दिस इज नथिंग बट माई नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन फॉर इंजेक्टिव यानी कि 1-1। अगर आपको किसी भी मैप को 1-1 प्रूव करना है तो आप इस चीज को प्रूव करते हो कि जब कभी भी f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y, देन योर x मस्ट बी सेम एज y। क्या हम लोग ने ऐसी सिमिलर चीज कुछ देखी थी? अगर आप देखोगे हमारा जो लास्ट थियरम था, वो थियरम के अंदर हम लोग इसी चीज का उल्टा पढ़ते थे। यानी कि हम लोग क्या करते थे, वी विल स्टार्ट विथ x इक्वल टू y, और हम लोग प्रूव करते थे कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे x इज इक्वल टू y इंप्लाइज मी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, है ना। यहां पे ये क्या है, ये कंडीशन फॉर फंक्शन। फंक्शन जब होता है तब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जब इंजेक्टिव चेक करना है तो हम लोग उसी चीज का उल्टा करते हैं। यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, और हम लोग प्रूव करते हैं कि x इज इक्वल टू y। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y, और हम लोग प्रूव करते हैं कि x इज इक्वल टू y। जो चीज क्या था उसी का उल्टा अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग और एक डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन इंजेक्टिव का अभी के लिए हमारा मतलब क्या होता है कि इंजेक्टिव मीन्स, इंजेक्टिव का मतलब होता है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो तो उनके जो इमेजेस जो है वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा और कुछ नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। कहाँ गया एग्जाम्पल, मुझे फर्स्ट और सेकंड देना एक्चुअली। यस, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, और एक डेफिनेशन दूंगा इंजेक्टिव का, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा मैप जो 2 अलग अलग पॉइंट को अलग अलग जगह पे लेके जाता है। लेकिन अभी अभी में मुझे पता चला कि आई नीड टू शो इट इज इंजेक्टिव, दैट मीन्स व्हाट, कंडीशन क्या होता है, आई नीड टू शो दैट कि इफ माई f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ y, देन माई x मस्ट बी सेम एज y। ठीक है, मुझे इस चीज को प्रूव करना होगा। whenever my f of x is same as f of y, I need to show that my x is same as y। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है ना, तो इसके अंदर प्रूव करके देखते हैं। ठीक, मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करूंगा कि मेरा f of x है f of y। ठीक है, सपोज फॉर गिवन केस my f of x is same as f of y। ठीक है, f of x is same as f of y। अभी f of x क्या है, f of x is nothing but this by the definition, so it is 2x plus 1, f of y is nothing but 2y plus 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड से 1 को कैंसिल कर दूंगा। दोनों साइड से 1 को कैंसिल कर दिया तो 2x is equal to 2y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड से इस 2 को कैंसिल कर दूंगा, सो मुझे मिलेगा x is equal to y। मैंने स्टार्ट किया था यहां से और एट द एंड में यहां पे आ गया, है ना। Therefore my f of x equal to f of y implies me my x is equal to y। Therefore I can conclude ये जो मैप है, a function from R to R defined as f of x is equal to 2x plus y, यानी कि this f is an injective map। ठीक है, एक होता है कि डेफिनेशन से जाना, दूसरा होता है कि हमें इस चीज को यूज करना पड़ता है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू होता है कि नहीं। ठीक है, ओके, सो यहां पे हमने कंडीशन चेक किया, तो इंजेक्टिव का और एक छोटा सा डेफिनेशन बाकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, और एक डेफिनेशन मैं कहां लिखूं, थोड़ा नीचे चले जाते हैं। यहां पे वन मोर डेफिनेशन, आई विल राइट जस्ट अल्टरनेटिव डेफिनेशन।
अगर आपको कुछ भी पूछा जाए एग्जाम में तो मैं कहूंगा कि आप पहला वाला जो डेफिनेशन है उसको लिखो. इफ इट इज आस्क्ड स्टेट एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंजेक्टिव मैप, तो पहला वाला लिखो. लेकिन जितने भी पॉसिबल वेज है समझने के वो हम लोग समझेंगे. ठीक है. अल्टरनेटिव ऑफ डेफिनेशन. और एक डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ. डेफिनेशन क्या कहता है? मुझे पता है कि वन या फिर इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है. तो इंजेक्टिव का मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट लिए तो सामने जाके भी वो दो अलग अलग पॉइंट पे मिलना चाहिए. करेक्ट. सो मुझे क्या पता चला कि अगर मैं यहाँ से कोडोमेन में से अगर कोई एक पॉइंट उठाता हूँ, यानी कि कोडोमेन में से अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट उठाया तो उसके लिए डोमेन के अंदर एक या फिर जीरो प्री इमेज होगा तो चलेगा. प्री इमेज का मतलब क्या होता है कि सपोज इफ आई गिव यू दिस इज एक्स वाई, दिस इज ए बी एंड सी, यानी कि मैं कहूंगा x इज नथिंग बट प्री इमेज ऑफ a. प्री इमेज का मतलब क्या होता है कि x जो है वो a पे मैप हो रहा है. अगर मैं कह सकता हूँ b इज नथिंग बट इमेज ऑफ y एंड y इज नथिंग बट प्री इमेज ऑफ b. सिंपल सा आइडिया. whenever f of x equal to a, हम लोग पढ़ते हैं कि a is nothing but image of x, या फिर मैं पढ़ सकता हूँ x is nothing but pre image of a. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जो मैप था, यहाँ पे अगर सपोज मैं थोड़ा चेंजेस ला लेता हूँ, यानी कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, यानी कि x और y है और यहाँ पे a b c है और यहाँ पे z है. अगर मैं आपको ये देता हूँ एज एन एग्जाम्पल, क्या ये एक इंजेक्टिव मैप होगा? थोड़ा सोच के बताना, क्या ये एक इंजेक्टिव मैप होगा? दिस वन, विल इट बी एन इंजेक्टिव मैप? यस और नो? इट वोंट बी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स और वाई दो अलग अलग पॉइंट है जो एक ही जगह पे जा रहे हैं. तो मुझे पता चला ए जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कोडोमेन के अंदर सच दैट उसके लिए दो डिस्टिंक्ट मुझे प्री इमेज मिल रहा है. वेट, बंद कर दो है ना. ओके. सो मैंने कहा क्या कि ए है एक ऐसा पॉइंट है कोडोमेन के अंदर जिसके लिए मुझे दो प्री इमेज मिल रहा है. तो ये जो डेफिनेशन है उसी चीज को मैं डालने वाला हूं. यही चीज को मैं क्या डालूंगा कि मैं ये कहूंगा कोई भी एक मैप वन या फिर इंजेक्टिव तब होता है जब ऐसा कभी नहीं होगा. कैसा कभी नहीं होगा? तो किसी भी पॉइंट इन द कोडोमेन के लिए एक ही प्री इमेज होगा या फिर प्री इमेज होगा ही नहीं. जैसे कि यहां पे हुआ, ये जो सी जो पॉइंट है उसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है. करेक्ट. आप देखोगे कि सी के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है. फिर भी अगर आप इस मैप को देखते हो तो ये जो मैप है इट इज नथिंग बट एन इंजेक्टिव मैप, बिकॉज दो अलग अलग पॉइंट है अलग अलग जगह पे जा रहे हैं. यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉइंट है कोडोमेन के अंदर जिसके लिए कोई भी प्री इमेज ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके लिए सिर्फ एक प्री इमेज है. लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके लिए दो प्री इमेज हो, बिकॉज अगर दो प्री इमेज हो जाएगा तो वो एक वन मैप नहीं हो सकता, वो एक मैनी टू वन मैप हो जाएगा. तो यही आइडिया मैं लिखने की कोशिश करूंगा. मैं क्या लिखूंगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन, every element of the function codomain is the image of at most ज्यादा से ज्यादा किसी एक एलिमेंट का एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन. ठीक है. मैंने यहां पे वही लिखने की कोशिश की कि कोई भी पॉइंट अगर आप कोडोमेन में से उठाओगे तो वो ज्यादा से ज्यादा किसी एक के लिए इमेज हो सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं. बिकॉज अगर वो दो के लिए किसी का इमेज बन रहा है दैट मीन्स क्या कि इट इज नथिंग बट मैनी टू वन मैप. अगर वो मैनी टू वन है तो वन टू वन नहीं हो सकता. ठीक है. यानी कि दैट इज इट इज नॉट मैनी टू वन मैप. यानी कि ये जो डेफिनेशन है यहां पे हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मैनी टू वन नहीं है. अगर वो मैनी टू वन नहीं है तो उसको वन टू वन ही होना पड़ेगा. ठीक है. दो ही चॉइस होती है. कोई भी एक फंक्शन के लिए सिर्फ दो ही चॉइस होती है, या फिर वो मैनी टू वन बने या फिर वो वन टू वन बने. है ना. हमारे पास जो कोई भी मैप होते हैं उसके पास कितने कितने चॉइस बनते हैं? एक होता है वन टू मैनी, जिसको हम लोग कहते हैं कि हाँ इट इज नॉट अ फंक्शन. है ना. वन टू मैनी, ओम, मैंने कहा था कि ओम करके याद रखने का. कोई भी मैप अगर वन टू मैनी यानी कि एक पॉइंट मल्टीपल जगह पे जा रहा है तो उसको हम लोग फंक्शन नहीं कहते. है ना. दूसरा हमने देखा था कि ये अभी हम लोग ने देखा इट इज नथिंग बट वन टू वन.
1 to 1, ये एक फंक्शन होता है। और एक चीज होता है मैनी टू 1, जिसके अंदर एक से ज्यादा पॉइंट एक ही जगह पे जाते हैं। ये जो दो केस है, दिस कैन बी फंक्शंस, लेकिन 1 to many फंक्शन नहीं हो सकते। तो अभी अभी हम लोग ने इंजेक्टिव के बारे में 4 डेफिनेशन देखी, एक बार रिवाइज करेंगे फिर एग्जांपल्स करते जाएंगे। ठीक है, तो इंजेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव अगर वर्ड याद आएगा तो क्या करना चाहिए? ऐसा एक फंक्शन सच दैट दो अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह पे जाते हैं। प्रूव कैसे करोगे? तो स्टार्ट करोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से, और प्रूव करने जाओगे कि एक्स इज इक्वल टू वाई। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आइडियाज को और क्लियर करते हैं। ठीक है, मुझे अब ये प्रूव करना है कि ये जो मैप है एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस मैप इज नथिंग बट एन इंजेक्टिव मैप। मुझे क्या करना होगा? तो मुझे सेम चीज प्रूव करना है, राइट? तो सेम चीज यानी कि सेम मेरा क्लेम रहेगा। आई नीड टू शो दैट इफ माई एफ ऑफ एक्स is same as f of y, then my x must be same as y। ठीक है, मुझे इस चीज को प्रूव करना होगा। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ओके, सो आई विल सपोज my f of x is same as f of y, यहां से स्टार्ट करूंगा। अगर मेरा x और f of x is same as f of y, f of x क्या है? यानी कि it is same as what? It is same as x square, f of y is same as my y square। ठीक है, ओके। क्या यहां से मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा x इज सेम एज y? थोड़ा सोच के बताओ। अगर मैं कहता हूं दो नंबर है जिनके स्क्वायर सेम है, तो क्या यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि वो दोनों नंबर सेम होंगे? थोड़ा सोच के बताओ। यस एवरीवन, कि अगर कोई दो नंबर है जिनका स्क्वायर करा, मतलब दो नंबर है जिनका स्क्वायर किया जा रहा है, और मैं कहता हूं कि स्क्वायर करने के बाद आंसर सेम आ रहा है, तो वो दोनों नंबर भी सेम ही होने चाहिए। यानी कि दिस इंप्लाइज मी माई एक्स मस्ट बी सेम एज वाई। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए पता है? अगर ये नहीं समझ में आता तो मैं क्या करता पता है? मैं आपको बोलता कि टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैंने दोनों साइड पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो आंसर सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट? सो इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और ये बन जाएगा और एक्स और वाई। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया इसीलिए सिर्फ सिंपल एक ही आंसर है, अदरवाइज प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल थे। ठीक है, ओके। सो यहां से जब भी दो नंबर के स्क्वायर सेम हो रहे तब वो दोनों नंबर सेम हो गए। पक्का एक बार वेरीफाई करके देखो, एग्जाम्पल के बारे में सोच के देखो। अगर मैं कहता हूं दो नंबर के स्क्वायर सेम है, तो क्या वहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि एक्स इज सेम एज वाई? थोड़ा सोच के बताओ, सोच के बताओ। चलेगा सबको ये? कोई मुझे गलत बोल ही नहीं रहा है यार, दिस इज नॉट ट्रू। पक्का अभी भी सबको लग रहा है कि इट इज ट्रू? थोड़ा सोचो यार, सोचो थोड़ा। नो, हाँ अभी भी सबको लग रहा है कि ये ट्रू है? यार बहुत गलत हो आप लोग, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मिस्टेक करते जा रहा हूँ, आप लोग मुझे बोल रहे हो कि सर करते रहो, मजा आ रहा है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ हाँ हाँ कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। चलो बताओ, क्या ऐसा ट्रू कर सकते हो हम लोग? एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा क्या? इफ एक्स स्क्वायर इज सेम एज वाई स्क्वायर। किसी के पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं सोच रहा है कोई। हमें क्या चाहिए? इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर दो अलग अलग पॉइंट लिए तो दो अलग अलग जगह पे जानी चाहिए, करेक्ट? मुझे जस्टिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैप इज एन इंजेक्टिव, मुझे जस्टिफाई करना है कि नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा कोई दो पॉइंट नहीं है जो सेम जगह पे जाता है? सपोज इफ आई गिव यू -1 and 1, दोनों क्या सेम जगह पे नहीं जा रहे एक्स स्क्वायर करने के बाद? यस और नो? करेक्ट। तो थोड़ा सोचो यार, ऐसे सब लोग हाँ 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 बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल, कोई सोचने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये मिस्टेक आपको नहीं करना। हम लोग ने ये मिस्टेक जानबूझ के किया कि नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम से अंदर जब कभी भी आपको इंजेक्टिव मैप के बारे में पूछा जाए, तब आपको मैप देखने के बाद पहले सोचना है कि भाई ये इंजेक्टिव है कि नहीं है। अगर है तो प्रूव करने जाओ, अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा? आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, यानी कि आपको दो ऐसे पॉइंट उठा के देने होंगे सच दैट उनके ऊपर फंक्शन लगाने के बाद सेम जगह पे जाता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि सिंस देयर एग्जिस्ट 1 and -1 inside R, my domain
such that my f of 1 is same as 1 and my f of minus 1 is also same as 1 implies me my f is an many to un नहीं लिखना चाहिए, is a many to one map. अगर कोई भी मैप many to one है उसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग पॉइंट, यानी कि ये 1 और -1 ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो सामने एक ही जगह पे जाके मिलता है, दैट इज नथिंग बट 1 इंप्लाइज मी एफ इज नॉट अ 1-1 मैप, या फिर मैं कहूं इंजेक्टिव मैप, नॉट अ 1-1 मैप. ठीक है, अब सबको याद रहेगा किस तरीके से करना है. पहले फंक्शन को देख के सोचना है क्या ये होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो प्रूव करो, नहीं होगा तो फिर एग्जाम्पल लेके दिखा दो. ठीक है, क्यों नहीं है सबको समझा इंजेक्टिव ये? मुझे अभी भी देख लेने दो एक बार कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को डाउट है तो डाल दो. ओके ग्रेट ग्रेट, किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार. ओके चलो आगे बढ़ते और एग्जाम्पल करेंगे और आइडियाज को क्लियर करेंगे हमारे. कहाँ गया ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये आपका वन ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 3 और 4. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये बताएंगे कि ये इंजेक्टिव मैप है कि नहीं. ठीक है, ओके. सो e⁻x, मुझे पहले इसको इंजेक्टिव होगा कि नहीं पहले सोचो. क्या ये मैप इंजेक्टिव होगा अगर मैंने आपको दो अलग अलग पॉइंट दिए, तो क्या दो अलग अलग पॉइंट के पास जाएगा वो? थोड़ा सोच के बताना. थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि नहीं ये शायद हो भी ना भी हो, थोड़ा सोचना है आपको. क्या लगता है आपको इंजेक्टिव होगा क्या? बिकॉज पहले अंदाजा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि चालू कर दोगे ना तो फिर आगे जाके अटकोगे, फिर बोलेगा नहीं यार ये नहीं था. कुछ एग्जाम्पल सोचो, थोड़ा सोचो पहले क्या ये होगा कि नहीं होगा. e⁻x, अगर मैंने आपको दो अलग अलग पॉइंट दिया तो क्या उसके आंसर दो अलग अलग हो गए? दैट इज यू हैव टू थिंक, है ना. आपको क्या करना है, अगर मैं आपको कोई भी नंबर देता हूं तो आउटपुट पे आपको उसका पावर लेना. क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं ई का पावर आपको अलग अलग नंबर दूं और आपको आंसर सेम आ जाए? और x जो है वो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है, सिर्फ रियल नंबर है. माय डोमेन इज नथिंग बट रियल नंबर, यानी कि मेरा इनपुट जो होगा वो रियल नंबर्स होगा. तो क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल है? थोड़ा सोच के बताइए. नो इट इज नॉट पॉसिबल. सो लेट मी जस्ट प्रूव इट कि वो चीज पॉसिबल नहीं है. लेट्स जस्ट सी इट. ओके, सो मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये जो मैप है वो इंजेक्टिव मैप. कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू प्रूव to show that if f of x is same as f of y, then my x must be same as y. ठीक है, मुझे इसको प्रूव करना है. मुझे अभी है ना कुछ एग्जाम्पल नहीं मिल रहे थे कि यार दो अलग अलग पॉइंट है जो एक जगह पे जाए, नहीं मिल रहे थे, यानी कि शायद से ना भी हो. प्रूव करने जाएंगे, अगर हम लोग कहीं अटक गए तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ बिकॉज हम लोग अटक रहे हैं यानी कि कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा, लेकिन अभी नहीं अटक रहे ना, तो आगे बढ़ते हैं. सो आई विल स्टार्ट विद दिस. सो आई विल जस्ट suppose my f of x is same as f of y. f of x क्या है, तो it is nothing but e⁻x and this is nothing but e⁻y. अगर मैं आपको कहूँ e⁻x is same as e⁻y, तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं लूँगा कंसिडर, या फिर अच्छा मैं कंसिडर ही लूँगा बिकॉज आप लोगों को एंटी लॉग पता है क्या होता है. आप लोग FY BSc के स्टूडेंट हो, यानी कि आप कैलकुलेटर यूज करते हो ना. इस एंटी लॉग कैसे निकालते हो आप? अगर सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपको एंटी लॉग निकालना है 10 का, तो कैसे निकालोगे आप इनसाइड कैलकुलेटर? एनीवन नोस? कैलसी यूज कर रहे हो ना सब लोग? यस वी नो. कैसे निकालते हो लेकिन? किसी को पता है कि एंटी लॉग कैसे निकालते हो? सोचो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में भी काम आएगा कभी एंटी लॉग निकालना है तो. ठीक है, फिजिक्स पढ़ो, स्टैट पढ़ो, तो उसके अंदर तो यूज होता ही है एंटी लॉग. किसी को पता नहीं है, घर पे अभी है ना लेक्चर के बाद सर्च करना कि कैलकुलेटर के अंदर एंटी लॉग कैसे निकालता है. लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एंटी लॉग वाला तरीके से नहीं जाऊंगा. मैं क्या करूंगा कि आई जस्ट कंसिडर ln ऑफ e⁻x विच विल बी सेम एज ln ऑफ e⁻y, है ना. e⁻x इज सेम एज e⁻y, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड सिर्फ ln लगा दिया. ln का मतलब क्या होता है किसी को पता है? नेचुरल लॉगरिथम ना. ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये जो पावर x जो है वो
आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सो इट इज x ln ऑफ e सेम एज y ln ऑफ e। यहां तक सबको ठीक लग रहा है? थोड़ा सोचो, सोच के बताओ, यहां तक ठीक लग रहा है? यस और नो? ओके, अब ln ऑफ e क्या होता है, किसी को पता है? या फिर मैं मोर प्रिसाइजली आपको पूछूं कि log a टू द बेस a क्या होता है, पता है आपको? वेर a इज एनी नंबर, नॉन जीरो नंबर मैं कहूं या फिर नॉन नेगेटिव नंबर। यस, log a टू द बेस a क्या होता है? चलो log 1। तो बस यहाँ पे ln ऑफ e का मतलब क्या होता है? ln ऑफ e इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट log टू द बेस e ऑफ e, इट शुड बी इक्वल टू 1। यानी कि मुझे पता चला कि ln ऑफ e जो है वो 1 होने वाला है, यानी कि x इंटू 1, यानी कि x इज सेम एज y, है ना। मैंने स्टार्ट किया था f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू y। देयरफॉर f जो e रेज टू x है इज एन इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सो ये e रेज टू x जो है वो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, मैक्स के लिए बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है यार, बहुत काम करता है हमारे लिए। e रेज टू x डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, हर जगह पे बहुत हेल्प करता है। तो e रेज टू x जो है वो ऐसा फंक्शन है जो एक इंजेक्टिव मैप है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो हम लोग देखेंगे जब हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे टुवर्ड एंड ऑफ द वीडियो, यानी कि लेक्चर के बाद। लेकिन यहाँ पे फोर्थ वाला को अगर आप देखोगे, इसको पहले सोचो क्या ये इंजेक्टिव होगा कि नहीं। अगर होगा तो प्रूव करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग एग्जाम्पल ढूंढेंगे। नहीं, ये दो पॉइंट है जो सेम जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले सोच के बताओ क्या ये होगा कि नहीं। थोड़ा सोचो। वेर एन इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आपका जो प्रैक्टिकल था वहां पे शायद मैंने एन की जगह पे 5 लिया था, सो यहां पे मैंने सिर्फ एन लिया इन जनरल। क्या लगता है, क्या ये एक इंजेक्टिव मैप होगा? क्या ऐसे दो पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या जो सेम जगह पे आउटपुट देते हैं? मतलब कि आपको लग रहा है, तन्मय को ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई भी दो पॉइंट नहीं है जो सेम जगह पे जा रहे हैं। यस, इन्होंने सही आंसर दे दिया, 1 and -1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, सिंस there exists 1 and -1 inside my real numbers, that is my domain, such that अगर मैंने सपोज f of 1 निकाला तो f of 1 is nothing but 1 raised to n minus 1, that is nothing but 1 minus 1, that is nothing but 0। एंड अगर सपोज मैंने f of -1 निकाला तो ये क्या हो रहा है? थोड़ा सोचो अब, 1 और -1 चलेगा क्या महक? हाँ, -1, सो इट इज नथिंग बट -1 रेज टू n -1 इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो अटक गए हम लोग यार, यहाँ पे कैसे करेंगे फिर? सर वो +1 आना चाहिए ना, -1 +1। कहाँ पे बोला आपने? सेकंड स्टेप में सर, f of x is equal to -1, तो -1 raised to n +1 आएगा ना। +1 क्यों? हाँ ओके, अरे सॉरी, हाँ एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, करेक्ट, मैंने इसको x की जगह पे 1 लिख दिया। अब ठीक है, अब ठीक है। अब क्या लिखूँ मैं आगे? फिर भी क्या ये 0 बन रहा है? वो सोचना पड़ेगा ना, क्या ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस, क्या ये 0 बन रहा है? विल इट बी 0? अगर सपोज मैं इसको सिंप्लीफाई भी करता हूं तो मुझे पता है इट इज नथिंग बट -1 रेज टू n +1। क्या ये 0 होता है हर बार? थोड़ा सोचो। अगर सपोज मैंने कोई इवन पावर ले लिया तो आंसर 2 आ रहा है, लेकिन सपोज अगर मैंने कोई ऑड पावर ले लिया तो आंसर में फर्क पड़ रहा है ना। अगर सपोज मैंने ऑड पावर ले लिया तो अब मैं यहां पे दो केसेस बना रहा हूं। इफ n is even number then my f of -1, अगर वो इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1 + 1, that is nothing but 2। तो यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ n is odd number then my f of -1 must be same as ये -1 रेज टू, अगर कोई आपने ऑड नंबर रखा तो आपको आंसर आएगा -1 + 1, that is nothing but 0।
यानी कि दिस इंप्लाइज मी इफ n is odd number then my f is not an injective map. इंजेक्टिव मैप क्यों नहीं? जब कभी भी ऑड है तब मेरा 1 और -1 काम कर रहा है, लेकिन इवन के लिए क्या कुछ ऐसा है? अगर सपोज मैंने कोई इवन पावर ले लिया तो वहां पर भी क्या कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्या? थोड़ा सोचना होगा ना कि अगर सपोज इवन पावर ले लिया आपने तो वहां पे क्या ऐसे तो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि इनपुट अलग अलग है लेकिन आउटपुट सेम आ रहा है. यस, ऐसा कोई एग्जांपल सोचो जो इवन के अंदर काम करे हमारे लिए. ऐसे दो पॉइंट सच दैट गेट मैप टू द सेम पॉइंट इन द कोडोमेन इवन के अंदर. अगर नहीं होता है, अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग को क्या सोचना होगा? हमें सोचना होगा कि नहीं इसको प्रूव करना पड़ेगा, है ना. तो सोचते हैं अभी तक हम लोग को नहीं मिला ना, तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर इवन n टू शो दैट मैं प्रूव कर देता हूँ कि इंजेक्टिव है. ठीक है. सो इफ माई f of x is same as f of y, we need to show that my x is equal to y. ठीक है, इस चीज को प्रूव करना होगा हमें. सो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ना. सपोज माई f of x जो है इट इज सेम एज f of y, which implies me my x raised to n minus x is same as y raised to n minus 1. ठीक. तो इस चीज को मुझे प्रूव करना है कि x is equal to y. यहां से कुछ तरीका दिख रहा है आपको? मुझे सिर्फ इतना पता है कि n is even नंबर, और कुछ नहीं पता मुझे. सोचो थोड़ा क्या करना चाहिए इसके बाद मुझे. दिस इंप्लाइज मी, इसके बाद और क्या कर सकता हूं मैं? क्या मेरे पास कुछ वे बचा है करने के लिए या फिर नहीं बचा? यस, थोड़ा सोचो कि इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, अभी हम लोग इसको और थोड़ा आगे लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू कि क्या करना है. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तब तक आपको सोचना है कि इवन के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है. अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो आपको सोचना होगा इससे आगे मैं कैसे बढ़ूँ, इससे आगे इसको इंजेक्टिव कैसे बनाऊँ. ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थोड़ा एक रेंज के बारे में मुझे डिस्कस करना है बिफोर आई स्टॉप माई क्लास. 10 मिनट है हमारे पास. ओके, नो प्रॉब्लम. सो मुझे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने बोला था कि e raised to x जो है, पहले तो आपको इसका डोमेन, कोडोमेन, फिर वो फंक्शन है ये बताना था, फिर वो इंजेक्टिव है ये बताना था, और रेंज के बारे में आपको फाइंड आउट करना. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको प्रूव किया कि ये जो e raised to x जो होता है इट इज़ नथिंग बट एन इंजेक्टिव मैप. बिकॉज अगर मैंने f of x इक्वल टू f of y से स्टार्ट किया था तो एट द एंड मैंने ये बता दिया था कि x इज सेम एज y. अब मैं इसके लिए रेंज फाइंड आउट करूँगा. तो रेंज का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अभी थोड़ा पढ़ते हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन अभी ये इसके बारे में, रेंज के बारे में बात करना चाहता था. ठीक, तो इसके लिए रेंज होता क्या है? सो आई नो माई रेंज इज नथिंग बट द सेट f of x where x is nothing but element of my domain is nothing but real number over here. ठीक है, रियल नंबर. f of x क्या है? तो f of x is nothing but e raised to x where x is nothing but an element of r. ठीक है, तो जब कभी भी आपको रेंज फाइंड आउट कहा जाता है, एग्जाम के अंदर भी कहीं पर भी आपको रेंज फाइंड आउट करना, तो पहला काम होता है कि अंदाजा लगाना कि रेंज क्या पॉसिबल है. ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रेंज, वो आपको अंदाजा लगाना होगा पहले कि हाँ इसमें से क्या रेंज हो सकता है. तो आप देखोगे कि हाँ रेंज के लिए क्या जीरो होगा क्या रेंज के अंदर? डज देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x सच दैट मेरा आउटपुट जो होगा वो जीरो होगा. आउटपुट क्या कभी जीरो हो सकता है? ई का कोई ऐसा पावर मैं रख सकता हूँ कि सच दैट आंसर जीरो आएगा? थोड़ा सोच के बताओ. ई रेज टू समथिंग, आउटपुट इज जीरो. क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? थोड़ा सोचो. यस, क्या ई का कोई ऐसा पावर होता है जिससे आंसर जीरो मिल जाता है? थोड़ा सोच के बताओ. चलो छोड़ दो, मैं जीरो वाला पार्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, सपोज क्या ऐसा कोई पावर है सत्तर मुझे आंसर 1 मिल जाए? ई का ऐसा कोई पावर आंसर 1 मिल जाए?
हाँ ई का पावर 0 रखने पे आंसर 1 आ रहा है, बहुत सिंपल था। ऐसा कोई पावर है कि आंसर 2 मिल जाए? ई का ऐसा कोई पावर के आंसर 2 मिल जाए मुझे? तुम मिला ई का ऐसा कोई पावर कि आंसर आपको 2 मिल जाए? थोड़ा सोचो, ई का ऐसा कोई पावर। आप लोगों ने जब लॉग पढ़ा था तब क्या आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या? ए log of b to the base a. What is it say? इसका value is same as what? The value of this is same as what? a to the power है, ये सब चीज़ें पावर में है। This is a raised to, ऐसे a raised to। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कहीं? a to the power log b to the base a. What is the value of this? This is same as what? This is same as b, जो बेस होता है वो कट होकर आंसर आपको बी मिल जाता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जब आप बोलते हो कि लॉग, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि लॉग बी टू द बेस ए जो है, अगर आप कहते हो कि इसका वैल्यू एक्स है, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द केस इफ एंड ओनली इफ बी इज नथिंग बट ए रेज टू एक्स, है ना। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस चीज़ को देखा होगा कि लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बी इज नथिंग बट ए टू द पावर एक्स, है ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ना कि मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ए को मैं ऐसा कौन सा पावर रखूँगा तो आंसर मुझे बी मिल जाएगा, है ना। तो मुझे वही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि दिस केस को मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं ई को ऐसा कौन सा पावर रखूँगा तो आंसर मुझे 2 मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क होगा दैट इज़ नथिंग बट लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई। क्या आपको यहाँ से ये कनेक्ट होते दिख रहा है, ये दोनों चीज़ें? थोड़ा सोचो, मैंने क्या किया, मैंने ये जो क्वेश्चन मार्क है, नहीं समझा ना कि समझा? नहीं, किन्होंने कुछ बोला मुझे समझा नहीं, समझा कि नहीं समझा? यस और नो का मतलब नहीं समझा मुझे। यस, साउंड नहीं है आपका क्लियर। नहीं समझाओ कि नहीं समझाओ, अभी क्लियर हुआ। सो मेरा एम था टू फाइंड आउट सच अ पावर ऑफ ई सच दैट माई आंसर इज 2। तो बिफोर गोइंग टिल दैट आई विल जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट व्हाट एक्चुअली लॉग इज। जब आप लोग लॉग लिखते हो, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, उसका वैल्यू है एक्स, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि ए टू द पावर एक्स करने पे आंसर आ जाता है बी, ठीक है। यानी कि आपको पता चला कि ये जो ए है वो सामने की तरफ जाता है और ए के पावर में आ जाता है जो वैल्यू आपको मिल रहा है एक्स, यानी कि ए टू द पावर एक्स इज नथिंग बट बी। दिस यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। अगर आप देखोगे ना कि लॉग 10 टू द बेस 10 होता है, आंसर 1 क्यों आता है? बिकॉज ये जो है वो सामने चले जाता है और 1 उसके पावर में जाता है, यानी कि 10 इज नथिंग बट 10 टू द पावर 1। सपोज अगर आप देखोगे कि लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, इसका आंसर आता है 2। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज 100 इज नथिंग बट ये जो है वहां पे जाएगा 10 टू द पावर 2 होता है ना। तो दिस इज नथिंग बट अ रीजन बिहाइंड लर्निंग लॉग। हम लोग लॉग क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज लॉग इज नथिंग बट एन इनडायरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग, है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो पहले लॉग के बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक। तो लेकिन ये जो मैंने बॉक्स में लिखा, क्या उतना पार्ट क्लियर है सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो बॉक्स, ओके, दैट इज क्लियर। तो अब मैं सोचता हूँ कि नाउ मुझे इसके बारे में सोचना है कि ए को मैं ऐसा कौन सा पावर रखूंगा कि आंसर इज नथिंग बट 2। अब मैं उसी चीज को यहां पे थोड़ा सोचता हूं कि ए को मैं ऐसा कौन सा पावर रखता हूं कि आंसर इज नथिंग बट बी, है ना। तो दिस देयर इज नथिंग बट इफ एंड ओनली इफ बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट्स। यहां पे क्या हो रहा था, ये जो ए है वो सामने जाता है तब वो ए एक्स को अपने पावर में ले लेता है ना। अगर मैं यहां ऑलरेडी सपोज आई नो दिस एंड आई वांट टू राइट दिस, तो कैसे लिखूंगा कि ए जो है वो सामने की तरफ जाता है और लॉग का बेस बन जाता है। लॉग टू द बेस ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो दोनों के अगर आपको जाना है एक जगह से दूसरी जगह तो कैसे जा रहे हो? तो अगर आपको सपोज यहां से ये लिखना है तो आप क्या करते हो, ए को सामने की तरफ लेके जाते हो। अगर लॉग वाला ऑलरेडी पता है तो ए को सामने की तरफ लेके जाते हो, ए टू द पावर एक्स एंड आंसर इज नथिंग बट दिस बी, ठीक। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पे हम लोग करते हैं कि ये जो बी है, ये जो ए है, उसको हम लोग लॉग के बेस में लेके आते हैं। तो लॉग बी टू द बेस ए इज नथिंग बट एक्स। तो यहां पे मैं सेम चीज करूंगा, ये जो ए जो है उसको मैं सामने की तरफ लेके जाऊंगा। तो मेरा जो क्वेश्चन मार्क है, माई क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट, अगर ये जो ए है सामने की तरफ गया तो वो लॉग का बेस बन जाएगा, राइट। सो लॉग बी टू द बेस ए इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि ए लॉग बी टू द बेस ए इज नथिंग बट सेम एज बी।
तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ई की जगह पे मैं ए की जगह पे ई रखूँगा और बी की जगह पे 2 रख दूंगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही चेंज कर रहा हूँ, बी की जगह पे 2, ए की जगह पे ई। सो ई ए की जगह पे ई, ये बी की जगह पे 2 और ये इसकी जगह पे 2। यानी कि मुझे पता चला ई ln ऑफ 2 इज नथिंग बट 2, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इट इज नथिंग बट एक्चुअली ln ऑफ 2। सिमिलरली ये जो 0 है वो क्या होगा पता है, इट इज नथिंग बट ln ऑफ 1, है ना। ln ऑफ 1 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, ln ऑफ 1 इज नथिंग बट log टू द बेस e ऑफ 1, है ना। तो इट इज नथिंग बट गोइंग टू बी इक्वल टू 0। थोड़ा कुछ आइडिया क्लियर हुआ। आई डोंट फील कि मैं आज रेंज कर पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे। लेकिन क्या लॉग के रिलेटेड आइडिया क्लियर हो रहा है, सिर्फ लॉग देखते हैं अभी। यस, क्या ये जो प्रॉपर्टी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट को देखो, क्या ये ठीक लग रहा है? इसको भूल जाओ, जाने दो इसको बाद में देखेंगे। बिकॉज आई थॉट कि आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होगी, जो नहीं पता है नो प्रॉब्लम, हम लोग सीखेंगे उसको। बट क्या ये पार्ट क्लियर है? इसको छोड़ देते, रेंज को साइड में रख देते, बिकॉज अगर आपको लॉग नहीं पता है तो इसके रेंज नहीं ढूंढ पाओगे। यस, क्या ये चीज़ ठीक है आपको कि आई शुड रिपीट इट? ओके, बाकी सबको भी शुड आई रिपीट दैट पार्ट अगेन? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यस सर, ओके, लॉग बी, ओके, करेक्ट, यस सर, रिपीट, ओके, आई विल जस्ट रिपीट दैट पार्ट अगेन। ओके, सो ओके, अब ये यहाँ पे कहाँ था? ओके, आई वॉज ओवर हियर, मुझे इस पार्ट को रिपीट करना है। ओके, मैं इरेज कर देता हूँ। मैं आपको जो मेरा बॉक्स में लिखा है ना, मैं एक्चुअली मैं वही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं बॉक्स को एक बार अच्छे से लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ कि इफ़ आई हैव log b टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इस a को आप यहाँ पे लेके जाओ, आपको यहाँ पे बचेगा सिर्फ b, और ये जो a है वो वहाँ पे जाएगा ना तो x को अपने पावर में ले लेगा। यानी कि a क्या करता है, a वहाँ पे जाके x को धक्का देके ऊपर चले जाएगा। ये याद करने का तरीका, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, धक्का देके ऊपर, ये सिर्फ याद करने का तरीका कि a क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ जाएगा तो x को अपने पावर में ले लेगा। अगर आपको पता है कि b इज नथिंग बट a रेज टू x, देन आप क्या करोगे, ये जो a है वो अगर नीचे की तरफ जाएगा तो वो log का बेस बन जाएगा। यानी कि b एज इट इज log टू द बेस a इज नथिंग बट इक्वल टू, ये जो x है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में गो थ्रू कर सकते हो, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके आओगे। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? इसी चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ, बस और कुछ नहीं करूँगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब मुझे क्या चाहिए? तो अब मुझे एक ऐसा वैल्यू चाहिए सच दैट e टू द पावर, अगर मैंने वो चीज़ लिखा तो मुझे आंसर 2 आना चाहिए। यानी कि ये मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन मार्क को ढूंढना है ना। तो मुझे पता है, मैं सिर्फ ये जो सेकेंड है ना उसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? तो मैं लिखूंगा लॉग, मुझे पता है ई जो है वो नीचे की तरफ आएगा, 2 वहीं पर है, ई जो है वो नीचे की तरफ आया, यानी कि ये हो गया, दिस इज नथिंग बट माई क्वेश्चन मार्क। अब log टू द बेस e इज नथिंग बट योर ln ऑफ 2 इज नथिंग बट योर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट ln ऑफ 2। ठीक है, अब ठीक लग रहा है? ये ln ऑफ e रेज टू ln ऑफ 2 कैसे आया, समझा सबको? यस और नो? मैंने इस चीज को यूज कर रहा हूं बिकॉज आई नो 2 इज इक्वल टू ई रेज टू क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क विल बी व्हाट, तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होना है ln ऑफ 2। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली लॉग का एक जनरल प्रॉपर्टी यूज कर रहा है जो होता है दिस इज नथिंग बट एंटी लॉग। जो मैं बोल रहा था ना, एंटी लॉग कैसे निकालते हो? तो आप करते हो, अगर आपको सपोज एंटी लॉग निकालना है तो आप क्या करते हो, उसी चीज को पावर में ले लेते हो। सपोज आपको किसी का पता है, सपोज आपको x जो है उसका एंटी लॉग निकालना है टू द बेस 10, तो आप 10 रेज टू x फाइंड आउट करते हो। क्यों? बिकॉज x क्या होगा, x विल बी नथिंग बट लॉग ऑफ समथिंग, है ना। तो एंटी लॉग करने के टाइम पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम a। तो ये प्रॉपर्टी है लॉग का, कि ये प्रॉपर्टी याद रख लो अब कि a log x टू द बेस a इज नथिंग बट इक्वल टू x, है ना। दिस इज द वे यू फाइंड आउट एंटी लॉग। एंटी लॉग क्यों बोलता हूं? बिकॉज यहाँ पे जो लॉग है वो हट जा रहा है ना। यू विल सी a टू द पावर log टू द बेस 8x रखते हैं तब वो लॉग हट जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एंटी लॉग कहते हैं। अगर कैलकुलेटर में एंटी लॉग निकालना तो दिस इज द वे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसके अंदर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एक हमारा काम होगा कि ये इवन नंबर पे क्या होता है उसके बारे में सोचना है आप लोगों को अभी। फिर हम लोग प्रैक्टिकल के रेंज के बारे में बात करेंगे।
लेकिन आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ने सिर्फ इंजेक्टिव मैप क्या होता है उसके बारे में जाना। इंजेक्टिव मैप यानी कि एक ऐसा मैप जिसके अंदर दो अलग अलग पॉइंट है, दो दो अलग अलग जगह पे जाएंगे। अगर वैसा नहीं होता है तो वो मैप होते हैं 1 to many मैप। ठीक है, हम लोग ने 4 अलग अलग डेफिनेशन किया, 2 3 4 एग्जाम्पल किए, ज़्यादा कुछ नहीं किया।